राम रहीम रोटी बैंक, सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम, आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक में प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में बेबस बेसहारा गरीबों को भोजन कराए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रकल्प है जो कि निरंतर अपनी सेवाएं गरीबों, बेबस बेसहारा लोगों के हित में आप सभी नगरवासियों के सहयोग से अपनी सेवाएं निरंतर देता चला आ रहा है। बिना किसी स्वार्थ की भावना के ये राम रहीम रोटी बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। मित्रों, हम आपको बता दें कि राम रहीम रोटी बैंक उस वक्त भी जब कोरोना नाम की महामारी हमारे देश में सभी जगह व्याप्त हो गई, तब भी राम रहीम रोटी बैंक के द्वारा सेवाएं दी गईं। जहां तक कि हमें ज्ञात है कि राम रहीम रोटी बैंक के द्वारा असहाय गरीबों, निःशक्तों के लिए दवाइयाँ मुहैया कराई गईं, वस्त्र दिए गए और भोजन की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से कराई गई। तो उस समय भी राम रहीम रोटी बैंक में आप जैसे दानी दाता दानवीरों के द्वारा इस बैंक को आपने संभाले रखा। आप सभी सुहागपुरवासी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सभी के सहयोग से ये राम रहीम रोटी बैंक यहाँ पर निरंतर रूप से अपनी सेवाएं देती आ रही है। और कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के कर्म अच्छे रहे हैं और उन पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आप सभी दानदाता इन गरीबों की सहायता करने में हमेशा तैयार रहते हैं। आपके हाथ हमेशा गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि यदि हम धन का दान करते हैं तो हमारा धन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और धन की वृद्धि होती है। इसलिए आइए और राम रहीम रोटी बैंक के साथ में जुड़ जाइए और अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को पवित्र कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि नहाने से केवल शरीर ही पवित्र होता है, लेकिन आत्मा को यदि आप पवित्र करना चाहते हैं तो राम रहीम रोटी बैंक में आइए और अपने सही भाव को लेकर के, श्रद्धा भाव के साथ राम रहीम रोटी बैंक में आकर के और अपने इन दीनहीन गरीबों के साथ में जुड़िए, इनकी सहायता कीजिए। हमने खा लिया, हमारा पेट भरा गया, इस भावना को अपने मन में ना लाइए। क्योंकि हम खाते हैं, हमारा पेट भरता है, लेकिन हमारे घर में यदि कुछ भोजन बचता है और भोजन जो बचता है यदि उस भोजन के द्वारा भी हम किसी की भूख को बुझा सकें तो वह भी एक यज्ञ हो जाता है। तो आइए और इस प्रकल्प में अपने दोनों हाथों को बढ़ाइए और इन गरीबों की सेवा में लग जाइए। मित्रों, ईश्वर ने जिस किसी को भी जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से आप दान कीजिए। आपके द्वारा दिया हुआ 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर है। कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण, नर्मदा जी का स्नान। तो आइए और राम रहीम रोटी बैंक के साथ में जुड़ करके इस त्रिवेणी में स्नान कीजिए। क्योंकि ये गरीबों की हम जो सहायता करते हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं हमारी सहायता करते हैं। इसलिए आपका, हमारा, आप सभी का ये धर्म है कि हमें सदैव सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मानव सेवा और जीव की सेवा एक ही होती है। यदि हमने जीवात्मा की सेवा कर दी, मानव की सेवा कर दी, तो सेवा के द्वारा हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो राम रहीम रोटी बैंक आप सभी सज्जनों की राह देख रही है। क्योंकि आप जैसे दानदाता इस शहर में हैं, आपके यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है, अपने किसी
बेटा या बेटी का जन्मदिन होता है, आप यहाँ पे आकर के मना सकते हैं। आपके यहाँ वैवाहिक मांगलिक कृत्य होते हैं, आप यहाँ पर आकर के मना सकते हैं। अपने प्रियजनों की याद में आप यहाँ पर आकर के भोजन करा सकते हैं। आपके द्वारा दी हुई जो भी दान राशि होगी वह इन गरीबों की सेवार्थ काम आए। बस राम रहीम रोटी बैंक का एक ही मात्र यही ध्येय है। और आपके द्वारा जो दान दिया जाएगा उस दान के द्वारा आपका जो धन है वह शुद्ध हो जाएगा और सही दिशा में, सही मार्ग में आप अपने धन को लगाएंगे। तो सज्जनों, हम आपको बता दें, आज इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पर आप श्री पधारे हैं अभिषेक सिंह जी राजपूत जी। आपके साथ में आपके भाई अनुराग सिंह राजपूत जी, निवासी सरदारवाड़ कोट के पास। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री निर्भय सिंह राजपूत जी, जो कि डिप्टी रेंजर के पद पर यहाँ पर फॉरेस्ट में आप रहे हैं, और उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आप दोनों भाई यहाँ पर पधारे। आपने यहाँ पर आकर के गरीब, बेबस, बेसहारा इन निशक्त जनों के लिए भोजन कराया। भोजन कराने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा ये जो भोजन कराया गया है यह अतिथि यज्ञ हो गया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि वह अपने जीवन में यज्ञ कर सके। तो ये शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो अतिथि यज्ञ हम कहते हैं, अतिथि यज्ञ की संज्ञा दी गई है। देखिए, गौ माता भी आ गई हैं, तो यह शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ये इस बात का संकेत आपको हो गया। और आपके कहते हैं कि बाढ़ें पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपने कर्म। तो पुत्र जो होता है, पिता के द्वारा जो धर्म किया जाता है उसके द्वारा पुत्र बढ़ता है, पुत्र की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। और यदि हम खेती करते हैं तो वह अपने कर्मों से हम उस खेती को सही दिशा में, सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं अपने सहारे पर। तो आप श्री के द्वारा अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर जो भोजन कराया गया, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आइए चलते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सिंह राजपूत है। अभिषेक भैया, आप ये बताइए, आप यहाँ आज किस अवसर पर पधारे, क्या कार्यक्रम था? हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर में हमारे दिल ने कहा कि हम गरीबों को तो आपको पता था यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक संचालित होती है? आप पहले भी आपके द्वारा सहयोग दिया जा चुका है? कर चुके हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ पर भोजन कराया आपने? हमारे मन में शांति लग रही, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है। जनता जनार्दन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सारे लोग हैं उनकी मदद करें और राम रहीम रोटी बैंक का राम रहीम रोटी बैंक से जुड़ें, सहयोग प्रदान करें और हमेशा ऐसे भाव से जुड़े रहें। जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया अभिषेक सिंह जी और अनुराग सिंह जी के द्वारा। तो आइए, राम रहीम रोटी बैंक से जुड़िए, भगवान आपका भला करे। द्वितीय संदर्भ में आप श्री यहाँ पर पधारे हैं श्री दीपक सराठे जी, राजेश सराठे जी, किलापुराबाद सोहागपुर निवासी। आपके यहाँ आपकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती छोटी बाई सराठे जी, और आप मातापुरा में पूर्व प्रधान पाठी का आप हमारी गुरु भी रही हैं। माताजी जो हैं, माताजी ने हमें पढ़ाया है, आप हमारी गुरु रही हैं। तो हमारे गुरु के पुत्र श्री दीपक सराठे जी, तो पूर्व प्रधान पाठिका मातापुरा प्राथमिक शाला सोहागपुर की, इनकी माताजी, दीपक भैया की माताजी हमारी गुरु, उनका स्वर्गवास हो गया था। आज उनकी 13वीं के अवसर पर हमारे दीपक भैया सराठे जी यहाँ पर पधारे अपने पारिवारिक जनों के साथ में। स्वादिष्ट पकवान भोजन लेकर के आप यहाँ पर पधारे, और आपने अपनी माताजी का जो भोजन था उनकी श्राद्ध के उपरांत यहाँ पर आकर के गरीबों को कराया। हम परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि माताजी श्रीमती छोटी बाई सराठे जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और हम आप सभी का बहुत बहुत आभार
व्यक्त करते हैं कि आपने इन गरीबों की सुध ली और आपने ये सोचा क्यों ना हम राम रहीम रोटी बैंक में जाकर के गरीबों को भोजन कराएं। मित्रों, यही सोच सभी की होना चाहिए, क्योंकि भोजन सभी के यहाँ बचता है और उस भोजन का एकमात्र ध्येय यही होना चाहिए कि किसी गरीब के अंगे लग जाए, कोई किसी की उस भोजन से भूख मिट जाए, हमारे द्वारा दिए हुए पानी से किसी की प्यास मिट जाए, तो इससे बड़ा अतिथि यज्ञ नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं ऐसे दानदाता दानवीरों के पास। जी, आपका पूरा नाम? नमस्ते, मैं प्रदीप सराडे करेली से। जी, आप आज यहाँ पर पधारे, क्या कार्यक्रम था? आज मेरी दादी सास की तेरहवीं थी, उसमें हम लोग पूरे सभी सज्जन लोगों के प्रोग्राम करने के बाद उपरांत हमारे पास पर्याप्त खाना बचा हुआ था जी। तो हम लोगों ने आज सेवा करने के लिए एक मौका मिला हम लोगों को। तो आप राम रहीम रोटी बैंक में आए, आपने सोचा राम रहीम रोटी बैंक चलते हैं। जी जी, तो आप ये बताइए, आपको राम रहीम रोटी बैंक में आकर कैसा लगा? अच्छा लगा, यहाँ पे सभी लोगों ने, सभी समाज ने मिलकर बढ़िया भोजन करा। अच्छा लगा, एकता देखने को मिली, आनंद की अनुभूति लग रही है। आनंद की अनुभूति मिली देखने को, सब जी। एक साथ जुट के खाना खाया सभी जी, ने। सभी को आपने आनंद से परोसा गया। जी। तो मित्रों, आप सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि सराठे परिवार के द्वारा यह जो अतिथि यज्ञ किया गया, तो आप सभी का यह कर्तव्य बनता है कि इस अतिथि यज्ञ में सभी को अपने अपने अन्न की आहुति देना चाहिए, क्योंकि इतना अन्न तो सभी के यहाँ पर बचता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि प्रातःकाल जब होता है तो उस अन्न को हमें फेंकना पड़ता है। तो अन्न का ऐसा तिरस्कार ना हो, क्योंकि कहते हैं कि ये अन्न देवता बड़ी किस्मत से मिलता है, परसी हुई थाली भी अपनी नहीं होती। ऐसा जीता जागता उदाहरण हमने कल हमारे यहाँ देखा। यहीं पर हमारे यहाँ पर एक सज्जन भोजन कर रहे थे और एक गौ माता आई। भोजन करते करते वो गौ माता उनकी परसी हुई थाली को ले गई, तो परसी हुई थाली फिर उनको दोबारा परोस कर देना पड़ा। हो सकता है वो गौ माता के भाग्य की रही हो। तो जिस व्यक्ति के यहाँ से वो भोजन आया था, तो उनको दो प्रकार का फल मिला अतिथि यज्ञ का। एक तो गौ माता ने भोजन भी कर लिया और दूसरा उस अतिथि ने भी भोजन कर लिया। तो ऐसा हमारे द्वारा किया जाए, क्योंकि पहले हम गृहस्थों के घर में ये होता था, लेकिन आजकल क्या है कि नया जमाना है, कौन किसको भोजन कराए, बच गया तो फेंक दो। तो ये गलती हमारे द्वारा ना की जाए। हमारे उस अन्न से किसी की यदि भूख मिट जाती है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी यही करें। तो हम आप सभी का बहुत बहुत आभार कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो सहजता से प्राप्त हो सके। कर भला सो हो भला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।